Hello, good morning my friends, welcome. In today's video we will discuss about respiration which is a major topic. So first मैं बताना चाहूँगी कि respiration और breathing दोनों एक अलग टर्म है. जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं respiration और breathing both are same, but not, it is not true. That respiration और breathing एक अलग ही टर्म है जिसे आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे इसके बारे में. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ब्रीथिंग क्या होता है. तो देखिए, ब्रीथिंग मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन. वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन क्या मतलब है कि एक बार इनहेलेशन क्या करेंगे ऑक्सीजन का और एक बार एक्सहेलेशन क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का. तो ये ब्रीथिंग हो गया. ब्रीथिंग का बस यही मतलब होता है. बट रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि द प्रोसेस बाय विच सेल यूज और यूटिलाइज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन शुगर ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी. मतलब एक प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल है. एज यू नो दैट देयर आर मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स इन आवर बॉडी कॉल्ड सेल. तो सेल क्या होता है, सेल में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है. तो फूड का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन. ओके, सो आपको इसमें याद क्या रखना है कि ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन, ये शुगर का ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्या चीज़ का मेजर काम क्या है, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए. ओके, तो ये तो समझ गए. अब नेक्स्ट यहाँ से समझ गया कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग क्या होता है. ये दोनों अलग अलग टर्म है और हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं. अब एक न्यू टर्म होता है रेस्पिरेटरी रेट. रेस्पिरेटरी रेट का क्या मतलब है, मीन्स देखिए, रेस्पिरेटरी रेट मीन्स नंबर ऑफ इनहेलेशन एंड नंबर ऑफ एक्सहेलेशन इन पर मिनट. एक मिनट में एक नॉर्मल पर्सन कितना बार इनहेल कर रहा है और कितना बार एक्सहेल कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है, सो नॉर्मल पर्सन रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट में 15 से 18 बार एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है, ब्रीथिंग करता है. ओके, ब्रीथिंग का दोनों मतलब हुआ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ठीक है, आप यहाँ तक तो समझ गए. समटाइम इट गेट इंक्रीज और डिक्रीज बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, पल्स एंड टेम्परेचर. कभी कभी क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी रेट कभी कभी चेंज होता है, कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है. क्यों घटता है बढ़ता है, बिकॉज हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो हम अपने रेस्पिरेटरी रेट से चेक कर सकते हैं. क्या होता है, ब्लड प्रेशर कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, कभी कभी टेम्परेचर बहुत अलग हो जाएगा. तो हम लोग को बॉडी में हम लोग का साइन किससे पता चलता है, रेस्पिरेटरी रेट चेंज हो जाएगा. और समटाइम ये क्या होता है, व्हेन वी डू सम फिजिकल एक्टिविटी देन इट गेट इंक्रीज, आवर रेस्पिरेटरी गेट इंक्रीज फ्रॉम 15 to 20, इट गेट इंक्रीज टू 40 to 60 टाइम पर मिनट. तो ये हैवी फिजिकल वर्क के टाइम ऐसा क्यों होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है. इसका मेजर काउज है कि हमारे उस टाइम हमें बहुत सारी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और जिस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, हम लोग ज़्यादातर इनहेल करना पड़ता है, ज़्यादा एक्सहेल करना पड़ता है. उस टाइम क्या होता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, हमारे बॉडी से. हमें यहाँ तक समझ गया है. ओके, सो अब हम लोग देखिए रेस्पिरेशन को एक हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं. फॉर्मूला में आपको अंडरस्टैंड होगा, आपको ये है कि मेजर पार्ट है. फॉर्मूला में क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ग्लूकोज दोनों को क्या होगा, दोनों को कंबाइन होगा, दोनों ब्रेक डाउन होगा, एक केमिकल रिएक्शन होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, देन फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो फिर वापस से हमारे बॉडी के जो पार्ट से ऑक्सीजन इंटर करता है उसी पार्ट से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है. और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे H2O का भी फॉर्मेशन होता है समवॉट. ठीक है, कुछ वाटर वेपर का भी वाटर का फॉर्मेशन होता है जो हमारे बॉडी से निकल जाता है, वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो ये फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं. ठीक है, अब देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लंग्स. सो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सारा पार्ट्स के बारे में. देखिए, आप ये समझिए अभी कि लंग्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, बिकॉज जो हम लोग का नोज जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बस एक पैसेज है जाने का रास्ता. बट जो लंग्स होता है, हम लोग लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करते हैं. ठीक है, तो लंग्स हमारे एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारे बॉडी में. और अदर एनिमल्स लाइक लायन, काउज एंड अदर. अब क्या होता है फिश में, इन फिश मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज गिल्स. गिल्स से वो लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं. और हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे ये फ्रॉग का. फ्रॉग का क्या होता है, जब वो छोटे होते हैं, टेडपोल बोलते हैं जब उनके टाइम में, तो वो टेडपोल होते हैं ना, तो वो अपना जो इनहेल करते हैं लंग्स से. ओके, और जब वो पानी में होते हैं गिल्स से कर लेते हैं, उनके पास गिल्स भी होता है प्रेजेंट. बट जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपना इनहेलेशन और करते हैं, एक्सहेलेशन किससे किससे करते हैं, तो वो अपने स्किन से कर सकते हैं, त्वचा. और फिर उनके पास होता है इनहेल करने का, एक्सहेल करने का और भी अलग अलग चीज़ होता है. वो कुछ यूनिक होते हैं, उनके पास 2-3 चीज़ होता है ताकि वो इनहेल और एक्सहेल कर पाए. तो आप यहाँ तक समझ गए, तो हम लोग अब आगे देखते क्या होगा. ओके.